रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां 2 बजा रही हैं। समीर अपने कमरे के अंधेरे में अकेला बैठा है। वो धीरे से अपनी अलमारी के सबसे निचले दराज को खींचता है। लकड़ी के घिसने की वो तीखी आवाज कमरे की गहरी खामोशी को किसी खंजर की तरह चीर देती है। दराज के अंदर एक पुरानी धूल भरी टी शर्ट, एक सूखा हुआ पेन और एक मुड़ा हुआ रेलवे टिकट पड़ा है। समीर का हाथ उसे छूते ही कांपने लगता है। वह उस टी शर्ट को उठाता है और उसे गौर से देखता है। उसे याद आता है कि ये वही शर्ट है जो उसने उस दिन पहनी थी जब उसने पहली बार अपने शहर को पीछे छोड़ा था। वो इसे फेंकने के लिए डस्टबिन की ओर ले जाता है, लेकिन अचानक उसका हाथ हवा में ही जम जाता है। उसके सीने में एक अजीब सी भारीपन और घुटन महसूस होती है। वो हार मानकर उस टी शर्ट को वापस दराज के अंधेरे में रख देता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक मामूली कपड़ा नहीं है, बल्कि समीर के लिए एक अदृश्य दीवार है जो उसे बाहरी दुनिया से बचाती है। बचपन की यादें धुंधली होकर सामने आती हैं। समीर के माता पिता अक्सर झगड़ते थे और उस शोर से बचने के लिए वो अपने खिलौने के साथ कोने में छिप जाता था। आज भी वही पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है। समीर का नर्वस सिस्टम उस पुराने टिकट को छूते ही अचानक शांत हो जाता है। ये उसके लिए एक फिजिकल एंकर की तरह है। जब भी ऑफिस में उसे रिजेक्शन मिलता है या दुनिया उसे ठुकराती है, वह इसी दराज की शरण में आता है। लोग बदलते हैं, वादे टूटते हैं, लेकिन ये बेजान चीजें कभी नहीं बदलती। समीर अब समझ गया है कि वो इन चीजों से नहीं बल्कि उस सुरक्षा से प्यार करता है जो ये उसे देती हैं। वो दराज बंद करता है और अब उसे खुद पर गुस्सा नहीं आता। ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, उसका अपना खामोश किला। वो खिड़की के पास जाकर बैठता है और अपनी डायरी में लिखता है, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, चीजें नहीं बदलती इसलिए मैं उन्हें पकड़ कर रखता हूँ। ये उसकी जागरूकता की एक नई शुरुआत है। वो अब कमजोर नहीं, हैबिस एक ऐसा इंसान है जिसने अपने डर को पुरानी यादों में कैद कर लिया है। समीर धीरे से लाइट बंद कर देता है।